तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जो पेपर का सेक्शन डी होता है कक्षा 12 अंग्रेजी विषय का, उसका जो प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 8 जो होता है उसमें प्यारे बच्चों आपसे एस्टेक्ट पूछा जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम एस्टेक्ट को देखने वाले हैं जो कि प्यारे बच्चों देखो आपका प्रोज का होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न नंबर 8 होता है ना, उसमें आपका प्रोज पूछा जाता है, यानी कि आपका कोई सा भी पार्ट होता है उसमें से प्यारे बच्चों आज यहाँ पर आपको एक प्रोज दे दिया जाता है पेपर में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ऐसे प्रोज बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों देखो 100% छप चुके हैं। 100% माने कि 100% आप लोग प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए गए यहाँ से इन सभी के सभी एस्ट्रैक्ट को अच्छे प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो ये ऐसे एस्ट्रैक्ट है जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो ये एस्ट्रैक्ट आपको दे रखा है व्हेन आई पास। तो देखो अपन दो हिस्से में इस पेपर को हल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बताऊंगा। एक तो इस पेपर का प्रश्न नंबर 8 होगा और एक इस पेपर का प्रश्न नंबर 9 होगा। प्रश्न नंबर 9 में प्यारे बच्चों देखो आपको क्या दिया जाएगा बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 8 को कवर करवा रहा हूँ। तो देखो आपका जो प्रश्न नंबर दे रखा ना व्हेन आई पास द टाउन हॉल, तो देखो इससे आपको पता चल गया होगा कौन सा है पैसेज है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है वेयर हेड द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। बुरी खबरें पिछले 2 सालों से कहाँ से आ रही थी, याद रखना बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने फ्रांस से क्या कहा था? टू नॉट गो सो फास्ट, यानी कि तेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे चल। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वाट हैज़ एम हेमल लिटिल गार्डन। एम हेमल का लिटिल गार्डन क्या था? हिज स्कूल, यानी कि इस गार्डन नहीं, हिज स्कूल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, हिज गार्डन नहीं, इसे गलत कर लेना आप लोग। ठीक है, बी नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बीच ऑफ देश मीन्स अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का प्यारे बच्चों देखो मीनिंग क्या होता है? अमेचर। अमेचर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाचर। ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस को जो कहा था कि धीरे चल, तेज मत चल या ज़्यादा तेज मत जा, तो इसका मतलब क्या था? टू रेडिकल फ्रांस, यानी कि वो उसका उपास यानी कि मजाक उड़ाना चाहता था। तो आप लोग प्यारे बच्चों एक तो इसको देख के जाना, एकदम करेक्ट वाले आंसर मैंने आपको बता दिए इसके। अब चलो मैं आपको इसके अलावा कुछ और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बता देता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए आएंगे। देखो यहाँ पर वैसे आपका ये प्रश्न नंबर 11 में दिया गया, मगर ये आपका प्रश्न नंबर 8 में आता है, आप लोग याद रखना। 8 हेपन, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना। ये कौन से वाले पार्ट का? डगलस वाला जो पार्ट है ना, ये डीप वाटर, उससे लिया गया है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख कर जाना, नेम द अथर ऑफ द एबव स्टेट। इस पार्ट का लेखक कौन है? विलियम डगलस, आपको पता होगा। और अब अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एस्टेक्ट वेन वाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर। रिवर का नाम क्या है? याकीमा। देखो यहीं पर आया है, कहीं पर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये लिखा द याकीमा रिवर। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग इसमें से ढूंढ ढूंढ के भी करते हो ना तो आसानी से आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं द अथर स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर वेन ही वाज। देखो 10 और 11 ईयर ओल्ड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पे आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो बाकी प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक का क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इनको भी आप लोग देख कर जाना। जैसे कि ये लिखा है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एस्ट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस। डेंजरस का मीनिंग क्या होता है? तो देखो इसका राइट आंसर ग्रेडुअल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सिनोनिम्स ऑफ ग्रेडुअल। तो देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका ये आ जाएगा हेट। आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब चलो इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता देता हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, और आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा कवर कर ले तो चलो अब एक ही आपको दिया गया है, इसको भी पढ़कर जाना। व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी जी। 100% प्यार बच्चों आपके पेपर में ये आएगा। वैसे प्रश्न नंबर 8 में आता है, मगर देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी, ये इंडिगो वाले पार्ट से लिया गया है। अब चलो मैं आपको जल्दी से इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इनको आप लोग तैयार करके जाना इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको बताऊँ हाउ मैनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन इंडियन नेशनल कन्वेंशन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका याद रखना 2301।
और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, राजकुमार शुक्ला गांधी से कब मिला था? 1942 में। अब अगला क्वेश्चन, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट, पीसेंट का मतलब भी किसान होता है, फार्मर का मिसान भी मतलब भी किसान होता है, याद रखना। चंपारण इज सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर है? नियर नेपाल, आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन, प्रोविंस लेसन कहाँ से लिया गया? ये इंडिगो नाम के पार्ट से इसको लिया गया, याद रखोगे आप लोग। अब चलो इसके बाद में मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जो कि प्यारे बच्चों देखो वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी है, आपके पेपर में परीक्षा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वही के वही प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक ये वाला जो दे रखा है ना, ये भी प्यारे बच्चों इंडिगो वाले पार्ट का ही है, इसको भी याद रखना। हूँ कम टू मीट गांधी, गांधी से मिलने कौन आया था? राजकुमार शुक्ला आया था, आपको पता है। गांधी जी हैड गॉन टू इंडियन नेशनल कन्वेंशन, कब गए थे? 1916 में गए थे। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, तो देखो अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें नेपाल लिखा था, इसमें ये लिखा इन द फुट ऑफ हिल टावरिंग हिमालय, दोनों ही सही है प्यारे बच्चों। तो देखो नियर नेपाल होता तो भी आपका सही होता। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका ट्रू आ जाएगा। हाउ मेनी डेलीगेट्स, देखो प्यारे बच्चों उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको ये देखो लास्ट में देखने को मिल रहा है 2301 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अपन यहाँ से क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 जो मैंने आपको बताया था इस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो हम यहाँ से प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग के लिए तैयारी करेंगे। 9 के ए वाले भाग में प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से पोएम आपको दी जाती है। 9 के ए वाले भाग में आपको क्या देखने को मिलेगी? पोएम। तो देखो पोएम में आपको बता दूँ यहाँ पर वेन आंट इज डेड, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहाँ से लिया गया है? आंट जेनिफर्स टाइगर से इसको लिया गया। हूँ विल गो प्रिंसेस, तो देखो इसका राइट आंसर आपका टाइगर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द वर्ड टेरिफाई मीन, तो टेरिफाई का मीनिंग होता है फ्रिटनेट, इस प्रकार से आप लोग देख ले। तो देखो मैं यहाँ से आपको पोएम कवर करवा रहा हूँ, इन पोएम को आप लोग देखते चले बराबर। एक पोएम तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कवर करवा दी। अब चलो इसके बाद में एक पोएम और मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। केवल वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आते हैं। उसके बाद में देखो एक पोएम यहाँ से कवर कर ले, ये दे रखी है क्वेश्चन गिवन बिलो, तो देखो इस प्रकार से आप लोग ये ड्राइविंग बाई पेरेंट्स, इस प्रकार से आप लोग इस पोएम को पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन कहता है द पोएटेस्ट इज कमिंग फ्रॉम, पोएटेस्ट कहाँ से आ रही थी? कोची से आ रही थी, देखो ये लिखा है, देख सकते हो ये लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द वर्ड कॉप्स मीन, कॉप्स का मीनिंग क्या होता है? डेड बॉडी। नेम ऑफ द पोएट, तो देखो बच्चों कमला दास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, तो आप लोग इसको भी कवर कर ले। अब चलो मैं आपको अगली पोएम और बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाएगी। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग तैयार कर लेना। यस इन स्प्लाइट, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना। अब देखो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है वाट मूव्स द पाइल अवे ऑफ डार्क, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एनी शेप ऑफ ब्यूटी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर, तो देख सकते हो पहले जो अगला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, देख सकते हो व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वुड, तो देखो ग्रीन फॉरेस्ट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो पढ़ लें। बीच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस यूज, तो देखो बच्चों मेटाफोर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो मैं आपको एक पोएम और बता देता हूँ जो कि ये है रही ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट, तो देखो प्यारे बच्चों ये वही वाली है जो कि अपन ने पहले समझ ली थी। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन बदल गए मगर विच डे इज डिस्क्राइब इन द एबव स्टेक, तो देखो प्यारे बच्चों फ्राइडे की बात हो रही है इसमें, देखो ये लिखा फ्राइडे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हूम वाज द सिटिंग बिसाइड द स्पीकर, तो देखो हर मदर बेटी थी। और गिव अपोजिट वर्ड ऑफ द सून, सून का देखो प्यारे बच्चों अपोजिट आपका लेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें। अब इसी का जो प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर बी का 9 का बी वाला भाग होगा, उसमें इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको आप लोग समझ लें। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इज फिंगर, देख सकते हो टाइगर किंग वाले पार्ट से इसको लिया गया है। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा है वे डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इज फिंगर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन हिज नोज, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना इसको। और देखो ये लिखा है ऑन हिज नोज, यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन हिज लिप्स, देखो 10 डेज ओल्ड इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, तो देखो पहले जो बुल एंड द रिवर टाइगर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड, तो देखो पहले जो फ्रेंड का अपोजिट आपका इनेमी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 9 के बी वाले भाग के लिए इसको तैयार कर ले।
अब इसके बाद में देखो एक और यहाँ पर आपको दिया रखा है सदाव वाला पैसेज। सदाव वाला पैसेज प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा द इनेमी वाले पार्ट से इसको लिया गया है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ, पूरा का पूरा आपको ये पैसेज दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका होगा डॉक्टर सदाउस एजुकेशन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका। किस साल की उम्र में वो अमेरिका गया था, 22 में गया था वो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन वाई वाज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेट विच इज अपोजिट ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का प्यार बच्चों देखो आपका अपोजिट हो जाएगा आर्मी, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बताया, और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो एक यहाँ से आप लोग बी वाले भाग को यहाँ से देख लेना, चीफ एस्ट्रोलॉजर वाला वो का वही पैसेज आपका पेपर में परीक्षा में आया है। आप चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज हिज फिंगर। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन हिज नोज। दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी डेज ओल्ड। तो देखो ये 10 डेज ओल्ड, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद रखना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर ऑफ बुल, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फ्रॉम विच लेसन टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया। तो देखो बच्चों इसको टाइगर किंग से लिया गया, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग ये दे रखा है इंजर्ड मैन। 100% आपके पेपर में आने वाला प्यार बच्चों ये आपका एस्ट्रेक्ट है जो कि आपके प्रश्न नंबर 9 के बी वाले भाग में आपको दिया जाएगा। अब चलो अपन एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हु वाज द इंजर्ड मैन। इंजर्ड मैन कौन था, तो देखो अमेरिकन था। और अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो कैसे इंजर्ड हुआ था। तो देखो पैर जो बाई गन से इंजर्ड हुआ था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हु वाज डॉक्टर सदाव। तो देखो सदाव कौन था, तो देखो प्यार जो एक डॉक्टर था, इसको आप लोग याद रखना। इस प्रकार से प्यार बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर कवर करवा दिए गए हैं। अगर प्यार बच्चों आपने इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका मिस नहीं होगा। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो देखो प्यार बच्चों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दैट ही वाज टर्टर्ड। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब इसी के साथ में प्यार बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।